हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन। देखिए इसमें कितना फनी सा टर्म लिखा हुआ है कि लून सम्माने तमाजू संग भर। यह जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं उनकी ये ट्रिक है। और इनका जो क्रम दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार के अनुसार दिया है। देखेंगे कि इस ट्रिक से हम कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर की ओर गिरती हैं और इनका क्रम के अनुसार याद करेंगे कि कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। नदियों के नाम बनाने के लिए मैंने सभी जो शब्द हैं उसको अलग अलग करके लिख लिया है कि कौन से शब्द से कौन सी नदी बनेगी। देखिए देखिए पहला जो शब्द है लून से बना लूनी नदी। लूनी नदी के बाद दूसरा शब्द है सब। सब से बना साबरमती। अगला शब्द है माने। माने के माँ से बना माही नदी और ने से बना नर्मदा नदी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से ही इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक होंगे तो वीडियो को मैं और भी अच्छे ट्रिक मेरे पास जो हैं वो मैं लाता रहूँगा। और अब चलते हैं हमारे अगले जो बचे हुए नदियां हैं उनके बारे में। जैसे कि इसमें पहला जो शब्द दिया हुआ है इसके मानने के बाद तमाजू। तमाजू को हमने 3 अक्षरों में विभाजित कर लिया है। जैसे तमाजू लिखा है, तामाजू अलग अलग कर लिया है। तो देखिए ता से क्या बनेगा, ता से बना तापी नदी। और इसके बाद का जो माँ है, माँ से बना मांडवी नदी। उसके बाद देखेंगे कि जू है, जू से बनेगा जुआरी नदी। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले शब्द पे। जो अगला शब्द है संग। संग को हम 2 भाग में बांटेंगे, सा और गा। और सा से जो बनेगा सारावती और गा से बनेगा गंगा वैली। के बाद जो 2 शब्द बच जाते हैं पर और भर। जो पर से बन का मतलब है, पर से जो बनेगा, पर से बनेगा पेरियार नदी। पर के बाद जो भर शब्द लिखा है इसे हम स्किप करेंगे और जानेंगे जो हमने नदियाँ जो पढ़ी हैं उसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है लूनी नदी। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है तथा सांभर झील से गुजरती है तथा गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है। यह अजमेर लूनी नदी के तट पर है। अब आगे जो नदी है अगली साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर ज़िले में मेवाड़ से निकलती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा अहमदाबाद साबरमती तट पर स्थित हैं। और जो अगली नदी हम बताएंगे माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्या पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान से होकर प्रभावित होती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो हमारा आंसर होगा माही नदी। माही नदी जो है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और आगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा के नदी के बाद प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपने भ्रंश घाटी में प्रभावित होती हुई भाड़ूच के पास अपना मुहाना बनाती है।
मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर और गुजरात का भंडोच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रभावित होती है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद हम अगली नदी जो है तापी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तापी नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती हुई सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रभावित होते हुए सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सूरत तापी नदी के तट पर जबकि भड़ोच नर्मदा नदी के मुहाने पर है। नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में तथा तापी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है। अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटी के बीच में एक ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत पर है। तापी नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदी जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब आगे चलते हैं। जो अगली नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी कच्छ के खाड़ी के बीच में स्थित मांडवी अपने मनोहरी समुद्र तटों के लिए गुजरात ही नहीं भारत में प्रसिद्ध है। सफ़ेद बालू से सजा ये तट सैलानियों को खुला आमंत्रण देता है। जो अब अगली जो नदी है जुआरी नदी। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमत बारसम में है। जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अगनसीनी नाम से जाना जाता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। अब इसके बाद जुआरी नदी के बाद जो नदियां बची हुई हैं जैसे कि सारावती नदी, गंगा वैली, पेरियार नदी, यह नदियों का कहाँ पर अपना जल गिराती हैं और कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं, इसके बारे में जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जिसका कमेंट अच्छा होगा मैं अपनी अगली वीडियो में उसका नाम शो करूँगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें आकाशदीप के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी आने वाली हर वीडियो का। और ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें आकाशदीप के साथ।